कोयटा से मोहब्बत तो है मगर एक लम्हा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब व शतके। तैयार होकर जैसे ही मैं कमरे से निकली तो मालूम हुआ कि लिफ्ट ने भी आज आराम करने का फैसला किया तो जनाब सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ा। बाहर निकली तो कोयटा ने हमेशा की तरह अपने रंग दिखाए। यहाँ का आसमान जैसे दिल को सुकून दे दे, दीवारों पर बनी तस्वीरें और दूर पहाड़ों पे दिखते वो घर, ये सब कोयटा की पहचान है। इन सड़कों में एक अजीब सी खुशी है और इसी खुशी को महसूस करते हुए अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ी चाय की तलाश। लेकिन शायद आज पूरा शहर ही बाहर निकला हुआ था, हम कहीं रुक ही ना सके। यूं ही घूमते घूमते सूरज ढलने लगा और इस खूबसूरत मंजिर के साथ हम पहुंचे उस्मानिया। उस्मानिया की फिजा हमेशा की तरह दिल को भा गई। वहाँ बैठकर मैंने चाय और कुछ खाने का ऑर्डर दिया। ये वो लम्हे होते हैं जब बरसों बाद मिलने वाले दोस्त भी अपने लगने लगते हैं। और फिर अचानक एक नन्हा सा मेहमान, एक मेंढक भी हमारी महफिल में शामिल हो गया और बातों का सिलसिला चलता रहा। मगर वापसी का सफर आसान नहीं था। ट्रैफिक का ऐसा हुजूम था कि घर पहुंचते पहुंचते 1 घंटे से ज्यादा लग गया। और फिर एक लम्हा जिसने पूरे दिन का रंग बदल दिया। जैसे ही मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ी 2 लड़कों ने मुझे आवाजें दी। अल्फाज शायद छोटे थे लेकिन असर बहुत गहरा। ये वही शहर है जहाँ मैंने खुद को हमेशा महफूज समझा। आज वही शहर मुझे अजनबी सा लगा। मैंने ऐसे वाकयात सिर्फ सुने, कभी खुद महसूस नहीं किए और शायद इसीलिए ये लम्हा इतना भारी लगा। सलाम है उन औरतों को जो रोजाना ये सब सहती और फिर भी जीती हैं। मैंने दिन का आगाज खुशी से किया था मगर उसे खामोश उदासी के साथ खत्म करना पड़ा। चलो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मायार।